एक मौत को एक मौत को छोड़ करके बस मौत को नहीं रोक पाती ये, अदरवाइज हर बीमारी पे ऊपर काम करती। आप शुगर मिल के पास जाओ कभी, ठीक है। गन्ने के ट्रक लगे होते हैं और उसके बीच में एक हड्डियों का ट्रक होता है। किसका? कंकाल जानवर का। रात को लोग शराब पीते हैं, शराब के साथ नॉन वेज खाते हैं, पनीर खाते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। जब वो सैलड करते रहोगे 5 साल 6 साल 10 साल, आपको कहोगे यार कमाल है, शुगर क्यों नहीं आ रही टेस्ट करने पे। ऐसा अगर पका हुआ फूड आप फ्रिज में रखते हो या गुंदा हुआ आटा सब रख, तभी तो सभी लाइनों में लगे हुए हैं। किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, लाइन छोटी नहीं है भाई साहब, लाइन बहुत बड़ी है। अरे मोटे भाई सुन लो, हाँ? 1-2 साल में आपका पेट अंदर है। अगर साल भर खा लिया ना, कम से कम 10-12 किलो वजन कम होगा। और जिसकी बॉडी से भाई साहब 12 किलो निकल जाता है ना, तो उसको तो ऐसे लगता है मेरी बॉडी से कोई जिन्न निकल गया। इतनी बड़ी बात आपने निकलवाई मेरे से, बता भी दिया हमने। जिन लोगों को भूमि खाने की आदत पड़ गई वो जिंदगी में बूढ़े हो ही नहीं सकते। हम पहाड़ों में जाए, हम घर रहे, हम उठे, हम सोए, हमें चाय चाहिए। चावल खा के फिर आप रोटी खाते हो तो बहुत बड़ा नुकसान है। आलू, चावल, चीनी और ये सफेद चने, 8 चीजें 9 चीजें मैंने काउंट की हैं। हाँ जी। जब भी आपकी उम्र 40 साल होगी, इन चीजों को कम करना शुरू कर दो। एक और बार रिपीट कर दो सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए जानना। जो बाल झड़ रहे थे, टूट रहे थे, बालों में 2 मुंहे हो रहे थे, बाल खराब हो रहे थे, तरह तरह के तेल लगा लिए, तरह तरह की चीजें लगा ली, नहीं ठीक हो रहे थे, आप 1 या 1.5 महीना लगाओ, हफ्ते में एक बार, 1-1.5 महीने के बाद बोलो। जो इंसान कहता है कि 6 साल हो गए हम तो मियाँ बीवी बहन भाई की तरह रह रहे, उनको खिला दो। 5-6 दिन में कहेंगे अब शादी हुई है हमारी तो अब ठीक हुए हैं। जिन लोगों को सपन दोष होता है, लड़कियों को लिकोरिया हो जाता है, लड़कियों के अंदर व्हाइट डिस्चार्ज होता है। नमस्ते नमस्ते नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। गोयल साहब, आपकी पता नहीं कितनी वैदों की टीम है, कितनों के आप बैठते हैं साथ। वहां पे जब आप कहते हैं ना आते हुए कि यार चाय नशा है, चाय बहुत बेकार है, चाय मत पियो, तो ये ना बड़े लोगों को शंका में डाल देती है कि यार चाय तो हमारी ओनली फेवरेट चीज है। हम पहाड़ों में जाए, हम घर रहे, हम उठे, हम सोए, हमें चाय चाहिए, और आप कहते हैं चाय मत पियो। नहीं, मैं ये नहीं कहता मत पियो, अच्छा, मैं कहता हूँ चाय पियो, पर चाव से पियो, शौक मतलब के लिए पियो। ये ना पियो कि नशे के लिए पियो कि तोड़ लग रही है चाय पीना है। हाँ, एक बड़ी प्रॉब्लम है चाय के साथ कि चाय जो है ना, वो इंसान को एसिडिटी, गैस, ऐसी ट्रबल पैदा करती है। अच्छा, वो चाय जरूर पीता है लेकिन साथ में वो कैप्सूल खाने लग जाता है, गैस्ट्रिक ये वो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी चाय पियो, 2 घूंट पानी पहले पी लो, फिर चाय पियो। और चाहे 10 साल पियो, 20 साल पियो, अगर गैस हो गई तो बोल दे। 2 घूंट पानी पीना है 2 बस। घूंट एक मंत्र है, चाय के पहले 2-3 घूंट पानी पीना है। ऐसी सर और भी भ्रांति है, तो मैं पहले मिस पे बात कर लेता हूँ। मैंने अभी हाल ही में ही सुना, और किसी आयुर्वेदिक प्रोफेशनल से ही सुना मेरे ख्याल से, कि यार पनीर है, आप दूध को, इतनी प्यारी चीज है दूध, उसकी मृत्यु करके उसे फाड़ फूड़ के क्यों बना रहे हो पनीर? जब दूध अपने आप में इतना अच्छा है। एक बार को कहता है पनीर मत खाओ, दूध पियो ना अच्छे से। वो मतलब उनके अकॉर्डिंग पनीर ही अच्छा नहीं है। देखो, लोग दूध से मक्खन, मक्खन से घी बनाते हैं, फिर बिल्कुल, दूध ही बिल्कुल। पी लो। ऐसा नहीं होता। अब बुजुर्गों ने कहा है कि दूध तुरंत ठीक है, फायदा करता है, घी देर के बाद फायदा करता है। ठीक है। घी का खाया उम्र भर बेनिफिट रहेगा, दूध पिया तुरंत फायदा करेगा। मतलब पूरा गिरा हुआ शरीर उठ जाता है दूध पीने से, अच्छी वो एनर्जी दे देता है। लेकिन जो घी है वो देर बाद। अब दही जो है वो उसका बाप है। अच्छा। हाँ, अच्छा दही की बात बताऊं आपको। लोग दही खाते हैं, हाँ, बड़े शौक से खाते हैं। हाँ। लस्सी बनाएंगे, नमक डालेंगे, जीरा डालेंगे, चीनी डालेंगे, ये डालेंगे, वो डालेंगे, उसकी मृत्यु कर देते हैं। दही को कभी आप, अगर आपका कोई लैब टेक्नीशियन दोस्त हुआ जी। तो आप उसको बोलना यार आज दही का टेस्ट करना है, तो वो उसको जो माइक्रोस्कोप होता है उसके आगे वो दही की एक बूंद डालेगा, उसके अंदर ऐसे फिरते चलते फिरते नजर आएंगे वो कीड़े मकोड़े, जरासीम। वो क्या होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस। वो एक दूसरा नाम है। ठीक है। लेकिन अगर आप कहो कि वो जीवन होता है, असली दही का वो जीवन होता है, और उसमें आप हल्का सा नमक डाल देना, वो सारे वहीं मर जाएंगे। और दही में कुछ भी डाला, दही उसके बाद सिर्फ स्वाद की चीज रह जाती है, सेहत की नहीं रहती। अच्छा, ये लस्सी जो हम बना लेते हैं, हाँ, छाछ बना लेते हैं, मीठा छाछ वीठा कर लेते
पी लो, मैं कहता हूँ मजे आते हैं, पियो, अच्छा लगता है, लेकिन उसका बेनिफिट हो सकता है 25-30% होता हो। अगर 100% दही का फायदा लेना है तो मैं आपको बता दूं भाई साहब कि उसमें आधा गिलास दही डालो, ठीक है। आधा गिलास पानी डालो, ऐसे चम्मच से घोलो और पी जाओ, क्या आनंद आता है। भोजन के बाद लोग कहते हैं पानी नहीं पीना, भाई नहीं पीना, अच्छा, नहीं हाँ, पीना चाहिए। हाँ। क्यों पीना? आप भोजन के बाद आप दही डालो गिलास में, उसके बाद उसमें पानी डालो, घोल के पी लो। ये तो हैक बता दिया आपने। हाँ, वो फूड बन गया ना जी। जी। अब फूड जो है वो पेट में डाइजेस्ट होना, जब पानी डालोगे, जो भी खाना आपने खाया, मान लो अंदर पड़ा है, अभी गरम गरम खाना खाया, अंदर खाना अग्नि जल रही है, उससे वो खाना डाइजेस्ट होने के कगार पे है, तो आपने ऊपर से उठाया, ठंडा पानी का गिलास डाल दिया, घट 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 करके पी लिया, तो वो क्या हुआ कि वो जाकर के उसको शांत कर देता है। फिर क्या होता है, डॉक्टर साहब देखिए अंदर गैस बन रही है, डॉक्टर साहब धुआं सा निकल रहा है, डॉक्टर साहब जल रहा है, क्या करूं? फिर डॉक्टर नहीं करना, फिर तू क्या करेगा? फिर तो तुमने तो कर दिया जो करना था। हाँ। तो मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों की, दूध दही पनीर। अब जैसे पनीर है, मान लो, हाँ। मैं लोगों को बोलता हूँ कि भाई अगर आप नॉन वेज खाते हो, छोड़ दो, अच्छा, पनीर खाओ ना। नॉन वेज इतना बुरा है? हाँ, पनीर टिक्का खाओ ना। नॉन वेज बुरा नहीं है। अब पानी में पानी डालोगे, क्या होगा? मांस में मांस डालते रहोगे, क्या होगा? करेक्ट। है ना? हाँ। तो मतलब ये है कि हाँ, ये उनके लिए बना है जो लोग दारू पीते हैं, भाई साथ में मांस खा लें, अपनी बॉडी का मांस नहीं गला तो वो गल जाएगा। तो वो ना एक्चुअली क्या है कि हमारा जो यूथ है, इनको ये होता है कच्ची मिट्टी। अब इसको पढ़ाया जाता है कि तू भाई प्रोटीन खा और जिम कर, तेरे मसल बनेंगे, डोले बनेंगे, सिक्स पैक बनेंगे। हो जाता है, कई बार बन भी जाते हैं, लेकिन जब वो छोड़ता है फिर ऐसे गायब होते हैं, साथ में जो होता है वो भी गायब कर लेते हैं। हाँ। है ना? तो बच्चों को बहुत चीजें समझानी है अभी, जैसे हल्दी खाओ भाई, आप त्रिफला पाउडर खाओ, मतलब आयुर्वेद में थोड़ा सा तो आओ। आंवले का खाया, सुभाष गोयल का बताया, बाद में पता चलता है सच्चाई है। और लोग कहते हैं जी आंवला हम कैसे खाएं, हाँ, आंवले को क्या, आंवले का मुरब्बा खाएं? मैं बहुत कहता खट्टा हूँ, लगता है खाने हाँ, में। मैं कहता हूँ मुझे नहीं बोलना आता कि आंवले का मुरब्बा खाओ, मैं आंवला ही क्यों कहता हूँ। भाई आंवला जो है उसका, या तो आंवला जो फ्रेश आता है वो ठीक ले है, लो, ठीक है। कुछ नहीं खट्टा बट्टा, दारू पी जाते हैं इतनी कौड़ी कौड़ी, उसको बोलते रहते हैं खट्टा लगता है, तो उसको चबा चबा के खाओ, और उसका रस पी लो, और जो फोकट होता है उसको थूक दो। दूसरा, आंवले को खाने का एक और बढ़िया चीज है गूसबेरी। गूसबेरी का पाउडर मिलता है, अच्छा। वो गूगल पे जाके मिल जाता है, उसका 1 चम्मच रात को पानी में डालो, सुबह खाली पेट पी लो। और जितनी भी आप बदपरहेजी करते हो, इधर उधर की चीजें खाते हो, सारी नॉर्मल, मतलब जैसे कई लोग हैं डायबिटिक हैं, हाँ, और कई लोग, अब शुगर के पेशेंट को मैं बताता हूँ कि भाई रात को आंवले का पाउडर ठीक 1 गिलास पानी में डालो, सुबह पी लो, और ठीक है। उसी गिलास में सुबह सुबह अश्वगंधा का पाउडर डाल दो, अश्वगंधा। अश्वगंधा, और उसको शाम को पी लो। ये इतना सा काम करना है, एक साइकिल बना लो बस बस। छोटी ये सी। साइकिल जब बन गया ना जी, शुगर पड़ोसियों की भी नहीं रहेगी। बिल्कुल गोयल साहब। गोयल साहब, एक हैक बताओ यहाँ, जैसे ये सारे लोग हैं, आयुर्वेदा में कहा जाता है ना कि ऐसा कि यार बीमारी आने से पहले लक्षण दिखा देती है, आयुर्वेदिक डॉक्टर या वैद्य वगैरह जो भी ऐसे होते हैं वो समझ जाते हैं पहले ही। तो ऐसे क्या क्या लक्षण है जो आने वाली बीमारियों का थोड़ा बहुत संदेश दे देती हैं, अक्सर वार्निंग सिग्नल्स की तरह काम कर सकती हैं, या किसी की लाइफ में अभी से ऑलरेडी हो रहा हो तो वो क्या वार्निंग साइंस है कि वो समझ जाए कि यार ये दिक्कत आ रही है मेरे शरीर में, मतलब ये कुछ होने वाला है, दिखा देता हूँ किसी को। तो वो वार्निंग साइंस क्या हो सकता है? एक बात का ध्यान रखना, जब भी पैरों में जलन होने लगे, ओके। पैर सड़ने लगे, तो उसको मामूली मत समझना। वो या तो हार्ट की, या ब्रेन की, या लिवर की, या आपकी डायबिटीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ओह। इमीडिएट चेक करो। और दूसरा, जैसे आपको कई कई मेरी माताएं बहनें आती हैं, वो कहती हैं भैया माइग्रेन हो गया मुझे, जबकि वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो गट हेल्थ से पैदा होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो उससे होता है। और अगर आपको लगता है कि रात को सोने से पहले कमिटमेंट किया कि कल सुबह उठ के ये करना वो करना, सुबह मैं ऐसे उठ जाऊंगा, मैं 5 बजे उठूंगा, जी। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर, और सुबह 5 बजे आंख तो खुल जाती है, फिर कहते हैं चल कोई नहीं थोड़ा सो लेते हैं,
तो इसका मतलब बॉडी में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अच्छा। या तो वो लीवर से रिलेटेड है या वो ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है। हमेशा ऐसा ध्यान रखना चाहिए। और जिनको फैटी लीवर होता है, अब कई लोगों को टेस्ट करवाते हैं, SDOT-PT बड़े होते हैं, फैटी लीवर ग्रेड 1 2 3 4 तक भी आया होता है। जब उनको पूछते हैं वो कहते हैं हमें तो कुछ नहीं पता जी, हमें तो भूख भी अच्छी लगती है, हमारी हाँ। सेहत भी ठीक है। उनको पता ही नहीं होता कि फैटी लीवर हो गया। लेकिन उनको क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि पेशाब बिल्कुल येलो आ रहा है, नींद ज्यादा आ रही है, शरीर सुस्त हो रहा है, ये चीज उनको नहीं ध्यान रहती। लेकिन जो फैटी लीवर का प्रॉब्लम है, ये आजकल 90% लोगों में आ चुका है। अच्छा। हाँ, और इससे बचने के लिए हमने बहुत बार बताया लोगों को कि भूमि आंवला एक औषधि है, भगवान की दी हुई है, जंगलों में खड़ी है और पंसारियों के पास मिल जाती है, बहुत आसानी से मिल जाती है। और इसको ला करके इसका पाउडर बना लीजिए। आंवले से अलग है आंवले भूमि से, आंवला। ये भूमि आंवला, ये इसका पेड़ इतना सही होता है। जो अच्छा, आंवले अच्छा। का पेड़ होता है पूरा होता है, इसका तो बेचारे का इतना सा पेड़, इसको भूमि आंवला कहा गया कि ये भूमि से चिपक के ही रहता है, इतना सा तो होता है। तो ये जो है भूमि आंवला जो है, इससे बढ़िया लीवर का कोई औषध नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात आपने निकलवाई मेरे से, बता भी दी हमने। जिन लोगों को भूमि आंवला खाने की आदत पड़ गई, वो जिंदगी में बूढ़े हो ही नहीं सकते। बड़ी बीमारी छोटा, हाँ, इतना और easy जैसे उपाय। त्रिफला पाउडर है, वो भी नियम बनाया मुझे है। 30 ईयर हो गए जी, त्रिफला एक खाते चम्मच हुए डेली खाते हुए। काले बाल। बाल मेरे बिल्कुल ठीक है, ये आपने कुछ मैं कलर, अपने बालों में कभी कलर नहीं लगाता। ये हेयर केयर का बहुत अच्छा बताया आपने। हाँ, इसे कैसे लगाना है, क्या करना है, इसके नियम। इसका नियम है, मैं एक बार बताता हूँ आपको। जैसे आंवले का पाउडर ले लो ठीक 60 है, ग्राम, ठीक है। 60, और उसमें 20 ग्राम मेथी का पाउडर, मेथी दाने का, 20 ग्राम कलौंजी का पाउडर, इन तीनों को मिक्स मैच करके रख लो। ठीक है। रात को एक लोहे की कटोरी लो, उसमें ये तीनों को डालो, 3-4 चम्मच डाल के, थोड़ा सा आप इसमें पानी पूनी डाल के इसका पेस्ट बना दो। पेस्ट बना के ढक के रख दो। सुबह उठो, उसके अंदर जो लोहे की कटोरी है, उसमें से आपको आयरन मिल जाना है जो बाल हाँ। काले करता है। तो उसके अंदर 2 ड्रॉप तेल डालो। हाँ। हाथी छाप ऑयल आता है, अच्छा। सबसे पुराना ब्रांड, मिल जाएगा गूगल पे। ना मिले तो कोई भी तेल घर में होगा, उसकी 2 बूंदे डाल लो, ठीक है। ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है। तो 2 बूंदे डालो, उसमें 2 चम्मच दही डालो, 1 चम्मच चीनी, उसको मिक्स मैच करके बालों में लगाओ। चीनी जो है बालों की जड़ों से गंदगी निकाल देती है। हाँ, चीनी के भी हाँ, फायदे हैं। चीनी, हाँ, जिस चीज का जहाँ फायदा है, उसका वहाँ फायदा ही फायदा है। तो लेकिन जो उसका नुकसान है, खाने से नुकसान है, खाने से तो उसको लगाओ बालों में, और आप देखेंगे कि जो बाल झड़ रहे थे, टूट रहे थे, बालों में 2 मुंहे हो रहे थे, बाल खराब हो रहे थे, तरह तरह के तेल लगा लिए, तरह तरह की चीजें लगा ली, नहीं ठीक हो रहे थे, आप 1 या 1.5 महीना लगाओ, हफ्ते में 1 बार, 1-1.5 महीने के बाद बोलोगे क्या, थैंक यू गोयल साहब। थैंक यू। ये तो बालों का बहुत अच्छा बता हाँ, दिया ये साहब। हमारे गूगल पे डाला हुआ है नुस्खा, अरे हमारे वाह, वेबसाइट पे लोग करते हैं, बाकी उसमें नीचे थैंक यू लिखे हुए हैं लोग। वाह। इसके अलावा सर और क्या साइंस, जैसे हम साइंस की बात कर रहे थे, जैसे अक्सर पैर सोज आ जाता है या खामखा दर्द होने लगता है गर्दनों में, ऐसे ऐसे मतलब बॉडी एक। साइन में आपको बताऊं, जैसे बहुत सारे लोग हैं बैठे बैठे कहते हैं ये ऐसे हो गया, ये हो गया, अकड़ अकड़न। गई बॉडी। उनको होता क्या है, कई बार यूरिया या यूरिक एसिड की शिकायत होती है, और वो धीरे धीरे करके इंसान के ब्लड में वीकनेस आ जाती है, फिर उसके वीरज में वीकनेस आती है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वीर्य की। और जिसका वीर्य कमजोर हो गया, वो आदमी गया। वो कॉन्फिडेंट ही लूज कर देता है। क्या कौन उसके अंदर, वो जिसके अंदर मर्दानगी की, वो कहता है यार मैं तो गया, है ना। तो ये चीज जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीर्य को संभालना। अगर आपका वीर्य तंदुरुस्त है, तो आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती। उसके लिए सफेद मूसली है, सालब पंजा है, सालब मिश्री है, कौच बीज है, अश्वगंध है, स्थावर है, और शिलाजीत है, और एक और चीज है उसके अंदर, जायफल है, जवित्री है। मतलब ये वो चीजें हैं जो मतलब आपको कभी बूढ़ा या बुढ़िया नहीं होने देंगे। वो सबके सेक्सुअल लिए, ड्राइव आपकी हमेशा एक्टिव रहेगी। सबके लिए। और उसके लिए इन सारी चीजों को डाल के हमने बनाया एक, वो क्या नाम लेते हैं, एक मुटियार पाउडर, मुटियार पाउडर। मुटियार, एक ओके। गबरू पाउडर।
गबरू पाउडर तो बहुत फेमस है हाँ, आपका। गबरू पाउडर में फेमस है, तो मुटियार पाउडर भी अब फेमस है, क्योंकि जो लेडीज को कमर का दर्द रहता है, लिकोरिया की प्रॉब्लम है, उम्र से पहले बुढ़ापा आ रहा है, जोड़ियां पड़ रही है, स्किन खराब, उन सभी बहनों को दिया मैंने मुटियार पाउडर। सर एक मैंने आप ही के मुंह से सुनी है, आपकी वीडियो में सुनी है अक्सर, आप गोल्ड का बड़ा वो इम्पोर्टेंस बताते हैं। हमने सोना, सुना है, हाँ सोने का, हमने सुना है तांबे के जग में पानी रखो फिर पियो, बाद में अच्छा होता है। सोने का गिलास जो है महंगा लगता है, लेकिन हमने उनको बताया, बहुत लोगों को बताया। जी। ये हुआ क्या था कि एक बार ना यूके में मेरा इंटरव्यू चल रहा था, ठीक है। एक वहाँ चैनल है, टीवी चैनल है, उस पे मेरा इंटरव्यू लाइव था। वो कोरोना काल का टाइम था, तो घर पे बैठे थे, स्काइप पे उन्होंने लाइव ले लिया चंडीगढ़ से मुझे, यूके में। तो बात करते करते वो कहते, गोयल सर तांबे के गिलास में जो लोग पानी पीते हैं उसका क्या? मैं कहा जी वैद्य की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा। कई बार उससे बीपी बढ़ने लगता है। अच्छा। है ना? तो यदि किसी वैद्य की सलाह के बिना लेते भी हो तो हफ्ते में 2 दिन छोड़ दो, वीरवार को नहीं लेना, संडे को नहीं लेना, 2 दिन छोड़ दो। तो कहते जी कोई ऐसा धातु भी बताओ जो मतलब शरीर को तंदुरुस्त रखे, बिना डिमेरिट के। मैं कहा जी बात यह है कि हर औषध जो हमारी आयुर्वेद की है, जिसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, उसके अंदर सोने की भस्म डलती है। अच्छा। सोने की भस्म डलती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सोना एक ऐसी धातु है जो शरीर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल्ड। गोल्ड, तो गोल्ड की चेन हो, ठीक है। गोल्ड का सिक्का हो, गोल्ड की अंगूठी हो, गोल्ड की कोई भी चीज आपके पास हो, उसमें कोई नग या मीना ना हो, ठीक है। उसको अच्छे से पहले वॉश करो, गर्म पानी में बॉईल करके वॉश कर लो, ताकि उसमें पसीना, कोई मैल, कोई ऐसी चीज है वो निकाल दो। ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है। उसके बाद उसको कांच के बर्तन में रखो, पानी भर दो, हाँ। सिंपल। हाँ। तो वो पानी जो है वो सोने का भाव पकड़ लेता है। अगर आपने उसको किसी और धातु के बर्तन में रख दिया हाँ। तो कोई भाव नहीं आएगा। कांच में रखते हो तो कांच की तासीर ऐसी है, कांच का भाव कभी पानी पकड़ता नहीं, उसका कोई भाव ही नहीं होता। ठीक है। ठीक है। तो ऐसे ही पानी जो है, पानी की ऐसी आदत है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो बने उस जैसा। तो ये गोल्ड की भाव पकड़ लेता है। और मैंने बता दिया जी वहाँ यूके में, अच्छा वहाँ बुजुर्ग थे बहुत, हम बताया और हम वेले हो गए। हमने इसलिए बता दिया कि ग्रंथ के अंदर हमारे वैद्य जी ने पढ़ के हमें सुना दिया था एक बार कि गोल्ड भस्म से अच्छा ये दे दो भाई, लोग तंदुरुस्त भी रहेंगे और उसकी चेन का वजन भी कम नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जैसे लोग लेदर की घड़ी पहनते हैं, वो गलत है। अच्छा, लेदर हाँ, स्ट्रैप नहीं पहनना नहीं चाहिए। पहनना चाहिए, चेन पहनो ज्यादा से ज्यादा। पहले जो जो स्ट्रैप होता था नाइलॉन का होता था, हाँ। पुराने बुजुर्ग। सिलिकॉन। अब हमारे बच्चे थोड़े पढ़ गए, वो कहते लेदर पहनेंगे, पहनो भाई, करो फिर, क्योंकि यहाँ हमारी पल्स होती है। हाँ। चेन पहनो ना, हाँ। कुछ नहीं होता। अच्छा, पल्स है इसलिए लेदर की वॉच मत हाँ, पहनो कभी, और दिक्कत देगी। वो गर्मी करेगी आपको, करती भी है, लोग समझते नहीं है। तो मतलब इसी तरीके से जब आप गोल्ड डालते हो पानी में तो वो गोल्ड का भाव आता है। अब जिसने उसको 6 महीने साल पी लिया, उसकी हड्डियां मजबूत होने लग जाती है, उसको पता भी नहीं चलता। मतलब जैसे मेरे पे साथ चैन है, हाँ, मैं इसको घर जाके साफ साफ करके पानी में डाल के पीने लग जाऊं, तो मेरी हेल्थ मेरे लिए बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। कोई आप भी कर गोल्ड सकता का है। एक सिक्का ले लो ना, अच्छा, गोल्ड हाँ कॉइन वो ले तो लो। रोज यूज के हाँ, लिए बना लो उसको। हाँ 2 लेना, एक मुझे गिफ्ट करना आप। जय क्योंकि मैंने बताया यार आपको बिल्कुल इतना बड़ा। बिल्कुल, आप लोग मुझे करना, मैंने मैंने आप तक पहुंचाया। तो उसको जब आप डाल के पियोगे ना जी, साल 1.5 साल में फर्क देखना, बहुत फर्क आता है, जमीन आसमान का अंतर आता है स्किन की ग्लो के ऊपर। जब से लोगों ने चीनी चावल जी। ज्यादा खाना शुरू किया है, तब से जो अपना उम्र का सिस्टम है वो कम हो गया। चावल भी बोला आपने यहाँ हाँ, पे, चावल व्हाइट चावल, राइस जो हम रोज खाते हैं। हाँ चावल जिनको बीमारी है उनको नहीं खाना चाहिए, जो तंदुरुस्त है वो खाएं। आप चावल और चपाती खाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको गठिया है, जोड़ों का दर्द है, शुगर है, तो आप चावल खा के फिर आप रोटी खाते हो, चपाती खाते हो, तो बहुत बड़ा नुकसान है। हाँ, ठीक है। माँ की दाल, राजमा,
और अरबी, भिंडी, आलू, चावल, चीनी और ये सफेद चने, 8 चीजें 9 चीजें मैंने काउंट की हाँ हैं। जी। जब भी आपकी उम्र 40 साल होगी इन चीजों को कम करना शुरू कर दो। आपने तो बहुत जेनरिक चीज बोली। हाँ अरबी, राजमा, छोले, ये तो लोग हाँ पसंद करते हैं खाना, ये बेकार है सारा। नहीं, कम कर बेकार दो, कुछ नहीं, कम कर। इसकी मात्रा कम कर दो। अगर आप यंग हो तो खूब खाओ, अच्छा, क्या दिक्कत है। जब कोई बीमारी हो जाती है फिर इसको बंद कर दो। एक और बार रिपीट कर दो सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए जानना। नंबर 1, काली दाल, उड़द की दाल जिसको हम माँ की दाल बोलते हैं, ठीक है। राजमा, अरबी, भिंडी, सफेद चना, चीनी, चावल और सफेद नमक भी, सेंधा नमक यूज करना चाहिए। नमक का भी यूज करें? हाँ, सेंधा नमक यूज करें, बहुत फायदा होता है। हाँ, कभी कभी ये चीजें खाने में कोई इतराज नहीं है, कभी कभार कुछ नहीं होता, लेकिन ये है कि जो लोग रूटीन में खाते हैं उनके लिए छिलके के बिना जो दालें होती हैं वो खाइए। अच्छा। हरी सब्जियां, घिया, तोरी, कद्दू, इस तरह की टिंडे करेले भर के खाने का दिल है खाइए, ये चीजें खाइए। और पनीर खाइए, पनीर की सब्जी खाइए, कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसे करके ये चीजें जो है पर 40 साल के बाद ये चीजें खाना तकरीबन कम कम कर कर देनी दीजिए। चाहिए। हाँ, क्योंकि आज की डेट में 40 साल में तो आदमी जो है ना वो कई बीमारियां पाल चुका होता है। बहुत रेयर लोग हैं जो तंदुरुस्त हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ जो 40 साल में तंदुरुस्त हैं। और अपना ध्यान रखो, सैर करो दबा के, खूब खाओ पियो आनंद से, लेकिन खाओ वो जो आपको लगे कि ये सेहत के लिए अच्छा है। जो आपको जरा भी खाते हुए ऐसे लगता है यार खा तो रहा हूँ इसका फायदा नहीं है, ऐसे फेंक दो, कुछ नहीं होना। एक दिन भूखे रह लोगे, मुख्यमंत्री बनोगे भूखे रहने से। ये हाँ स्टेप लेना शुरू करो। एक और आदत है सर लोगों में कि सब्जी बनी, फ्रिज में डाल दी, रात को खा ली, रात की सब्जी बनी फ्रिज में डाल दी, सुबह खा ली। फ्रिज का भी बड़ा कॉन्सेप्ट मुझे लगता है डाइसी, मैं एज अ लेमैन बोल रहा हूँ। जब से फ्रिज आया ना अपने घर में तब से तो गट हेल्थ खराब हुई है। फ्रिज भी बहुत बड़ा रीजन है। हाँ, तभी से कैसे? फ्रिज आया था अपने घर में, कुछ चीजें जो खराब होती हैं उनको सेफ करने के लिए। हाँ, ठीक दूध है, वगैरह जैसे। हाँ, जैसे दूध हो गया या फिर कोई ऐसी सब्जी है, अब जैसे सब्जियां स्टोर करनी पड़ती हैं, है ना, तो वो अगर पका हुआ फूड आप फ्रिज में रखते हो या गुंदा हुआ आटा सब रखते हैं, हाँ, तो वो तभी तो सभी लाइनों में लगे हुए हैं। किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, लाइन छोटी नहीं है भाई साहब, लाइन बहुत बड़ी है। तो जी जी जी। तो ये बात तो माननी पड़ेगी। बस यही बात खत्म कर दो इस बात को, नहीं तो फ्रिज लेके फ्रिज में रखना छोड़ दो। फ्रिज वाले पीछे पड़ जाएंगे, कहेंगे हमारे लोग घर से चलेंगे, रास्ते में ढाबे पे रुकेंगे, वहां पहले तो परोंठे खा लिए मोटे मोटे, फिर उसको बोलते गुड़ वाली चाय लेके आ। हाँ, मूर्थल में। अब गुड़ का और चाय का मेल बताओ कहाँ है। हाँ, पहाड़ों में बहुत पी जाती है सर, मैं उत्तराखंड से हूँ, हमारे यहाँ गुड़ चाय ही पीते हैं। चाय अमृत हाँ, कहते हैं, हाँ, जबकि गुड़ अमृत है। अब चाय कैफीन है, चाय कैफीन का और अमृत का कैसे मुलाकात। पीते हैं लोग, आनंद लेते हैं, बहुत बेकार है। आनंद लेते हैं, फिर थोड़े दिनों बाद कहते हैं माइग्रेन हो गया। तो ये चीजें धीरे धीरे बताती हैं अपना काम। घुटनों में दर्द हो गया, जोड़ों में दर्द हो गया, घुटने खराब हो गए, ये सारी प्रॉब्लम की जड़ ये चीजें। आपका पेट। पेट। मैं छोटा सा क्वेश्चन वहीं से उठा लिया, आपने बोला ना खाने के बाद बहुत तगड़ा खा लिया कुछ, अब मन कर रहा है, वो लोग ढूंढते हैं यार हाजमोला या कोई बाजार से कोई चीज ले आए, उसकी कोई चीज बताओ ना जो घर में ही खा पाए। कभी कभी जिसने ओवर ईटिंग कर ली, छोले भटूरे खा लिए मान लो नाश्ते में, कि यार एक चीज ये खा लो ठीक हो जाएगा। जीरा, जीरा, हाँ, अजवाइन और सौंफ, घर में ही मिल जाएगा ये तो। थोड़ी सी बीच में कलौंजी। जीरा, अजवाइन और सौंफ पचा देगी कुछ भी। जीरा, हाँ, कलौंजी, हाँ। अजवाइन, सौंफ, इनका एक एक शब्द आगे का ले लो, ये बन जाता है जकास। झकास। क्या बात है ना। हाँ। तो ये जो है ये पेट की गैस को खत्म करता है। यहाँ तक देखो कि जिनका ओवरवेट था, मैंने ये नुस्खा बताया था आज से कोई 10-12 साल पहले, मेरा ये आप भी डाल देना इसको कभी कहीं भी, ये मिलियन चलता है। मतलब किसी का पेट भी घट सकता है इतनी हाँ बेसिक से। हाँ, वजन कम होता है, पेट कम होता है, और सबसे बड़ी बात पैरों की जलन खत्म होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक होती है, और जॉइंट में दर्द कम हो जाता है, क्योंकि जो अजवाइन है ना जी, वो जॉइंट के गैस भी निकाल देती है। तो इंसान जब उसको 2-3 महीने ले लेता है ना, फिर बोलता है
दिल से। थैंक यू गोयल साहब। थैंक यू गोयल साहब। बोलता है क्यों, जीरा अजवाइन सौंफ थोड़ी सी कलौंजी, भाई साहब इसको तवे पे रोस्ट कर लो, ठीक है। बराबर मात्रा में लेके तवे पे रोस्ट करके, बराबर मात्रा में कलौंजी नहीं लेना भाई साहब, कलौंजी जो है वो 10 ग्राम ही डालनी है 100 ग्राम मटेरियल में, तो वो ले लो बराबर मात्रा में, तवे पे सेक लो, गरम कर लो अच्छे से, जब वो भुन जाए उसको ठंडा करके उसका अच्छे से पाउडर बनाओ। उस पाउडर को सुबह दोपहर शाम जब खाना खा के हटो थोड़ा सा मुंह में डालो, आधा चम्मच चूस चूस के खाना, चबा चबा के अंदर चूस के उसको, फिर ऊपर से थोड़ा सा नरम पानी कोसा पानी पी लो, और आप देखेंगे कि कमाल ही हो गया, पेट गैस कब्ज खट्टे डकार, और बड़ी बात क्या है कि वेट जो बॉडी का था वो भी कंट्रोल हो। मेरे सारे मोटे भाई सुन लो, हाँ? 1-2 साल में आपका पेट अंदर है। बहुत बड़े, अगर साल भर खा लिया ना, हाँ। कम से कम 10-12 किलो वजन कम होगा, और जिसकी बॉडी से भाई साहब 12 किलो निकल जाता है ना, तो उसको तो ऐसे लगता है मेरी बॉडी से कोई जिन्न निकल गया, इतना 10 साल लाइट जवान हो फील जाता है। करता है बंदा, बिल्कुल करता है। बिल्कुल सर। सर एक छोटी, आपने बीच में बहुत अच्छे टॉपिक्स उठाए थे, आप कहते ये 2 चीजें साथ में कभी मत खाना, उनमें सर और बता दो कुछ कॉम्बिनेशन, जैसे हम समझते हैं कि चटपटी के साथ मीठे नहीं खाना, खाने वाने के साथ आपने बताया कि दूध के साथ नमक नहीं खाना, और फिश नहीं खानी दूध बहुत सारे ऐसे फूड है, शराब, ये जो एंटी फूड बहुत है। अब जैसे शराब पीते हैं लोग रात अल्कोहलिक को, लोग हैं, हाँ, अब बहुत लोग उसके साथ खीरा खाते हैं रात को। खीरा तो सर सैलेड है, वो तो बड़े खुश होके खाते हैं, हाँ हम हेल्दी चीज खा रहे हैं। हाँ, और देखना अब ये मेरा जब आप डालोगे इसके नीचे कितनी गालियां देंगे वो, हाँ। है ना, तो मैं वो गालियां सुनने को तैयार हूँ जो किसी के फायदे के लिए हो, पर क्योंकि खीरा, जो बात सही है वो सुभाष गोयल ने कही ही कही है, क्या बात है। चाहे कोई सुने चाहे ना। हाँ। क्योंकि जो रात को लोग शराब पीते हैं, शराब के साथ नॉन वेज खाते हैं, पनीर खाते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, जब वो सैलड खाते हैं उसके अंदर बाकी सैलड कुछ नहीं कहता, जो खीरा है ना, हाँ। वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो जाता है। क्यों? खीरा जो है ग्रंथ में लिखा है आयुर्वेद में, मेरा कोई अपने घर का नुस्खा नहीं है, कि सुबह खिलाओ मित्र को खीरा, ठीक है, अगर दोस्त को खिलाना, हाँ। दोपहर को खा सकते हैं, अपने लिए भी दोस्तों के लिए भी, पाचन क्रिया को ठीक करेगा, रात को खिलाओ दुश्मन को। खीरा सुबह खिलाओ मित्र को, रात को खिलाओ दुश्मन को। हाँ, और ये रात को ही उनके बैठते हैं। कहने का मतलब था कि खीरा जो है सुबह खाओगे तो ये मित्र है आपका, रात को खाओगे तो ये आपका मित्र नहीं है, ये आपके सेहत को खराब करेगा। अब जो लोग कहते हैं मैं 10 साल से खा रहा हूँ, मैं 20 साल से खा रहा हूँ, गोयल साहब हुआ तो कुछ नहीं। फिर मैं उसको पूछता हूँ भाई कौन कौन से डॉक्टर के पास जा चुका, कहते हैं उसके साथ भी गया, उसके पास भी गया, मैं क्यों गया था कहता खीरे के कारण थोड़ी ना, मैं कहा और क्या हुआ था, जलन होती है सर, लीवर फैटी हो रहा है वही तो है पंगा। खीरा भी इतना बुरा है यहाँ पे रात को रात को सुबह सुबह अगर खीरा खाते हो भाई अमृत है। अच्छा, मैं कहता हूँ सुपर फूड है। अगर सुबह खाली पेट आपने खीरा खा लिया, यूं समझ लीजिए कि पूरे शरीर को डिटॉक्स कर दिया सुबह सुबह। अच्छा, ये हैबिट बना ले, कमाल की चीज है। मतलब ब्रश करते ही चाय दूध जो हाँ, ढूंढते हैं वो छोड़ो, खीरा खीरा इतने छोटे छोटे शक्करपारे जितने पीस काट के आराम से डक्का लगा लगा के खाओ, पिंच करके मजे लो उसके, और उसके 15-20 मिनट बाद चाय पी लो, पीनी है कोई दिक्कत नहीं है। और अगर किसी को बाई चांस, मुझे बहुत सारे लोगों के ये आते हैं मैसेज कि गोयल साहब मुझे खीरे ने थोड़ा बदहजमी कर दी, खराब कर दिया, उनके लीवर में खराबी होगी या पेट में कोई ऐसा गट हेल्थ में कमजोरी होती है, तब उनके लिए गाजर, खीरा और गाजर, खीरा अगर सूट कर गया तो बहुत ही बढ़िया, नहीं सूट किया तो गाजर। गाजर जो है वो आपके लंग सिस्टम को इतना मजबूत कर देती है, फेफड़े को अंदर से, कि आप अगर भागते हो, मान लो 100 कदम भागने से आपको सांस फूल रहा है, 1 महीना गाजर खा के भागो, 200 कदम भागने पे भी सांस उतना नहीं फूलेगा जितना 100 कदम पे फूल रहा था। अगर जीवन भर खा लिया गाजर को तो कोई भी ऐसा मिनरल विटामिन नहीं है जो आपको ना मिल जाए। मेरी हैबिट है, जैसे सर्दियां आती है तो वो मिक्स वेजिटेबल जूस पीने की आदत है मेरी, पीना चाहिए। गाजर शक्कर। हाँ, गाजर जो है ना जी, ये पेट के कीड़े मारने में, पेट की सफाई करने में सबसे बेहतर है। अब पेट में वर्म तो सबके हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, जो खाते पीते हैं वर्म इन्फेक्शन तो रहती है वेन्स में। तो वो गाजर का जूस जो है, भगवान ने सारी चीजें बनाई थी यार, लोग खाना ही भूल गए, ज्यादा एडवांस हो गए। हाँ, लोग खाना ही भूल गए भगवान ने। और एक बात है कि जो भगवान दे रहे हैं सीधा,
वो आपके शरीर को कुछ नहीं कहेगा। जो इंसान दे रहे हैं पैक करके फूड, वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगे। सर एक टॉपिक बीच में रह गया था और मैं बहुत ऐसे बात करना चाहता हूँ, आप थोड़ा डिटेल में बताइएगा। शुगर के खिलाफ क्यों है दुनिया? हाँ, और शुगर भी फिर कहते हैं कि यार वो शाइनी चीनी तो बिल्कुल ही मत खाओ, मतलब गंदी कहाँ बन जाती है चीनी? गंदी नहीं होती, उसके अंदर केमिकल युक्त हो जाती है। अच्छा। अब जो केमिकल, अब देखो, कहने को कोई कुछ भी कहे, आप शुगर मिल के पास जाओ कभी, ठीक है। गन्ने के ट्रक लगे होते हैं और उसके बीच में एक हड्डियों का ट्रक होता है, किसका? कंकाल जानवर का। क्यों? वो क्यों होता है, कई बार पूछा गया। हाँ। अब जो जो बताते हैं वो तो कहते हैं ये तो ऐसे ही होता है। हाँ। और ऐसे क्यों जाएगा किसी के घर को ऐसी चीज? हड्डी वड्डी जैसी चीजें हाँ, क्यों जाएगी? लेकिन वो चीनी को कलर वाइट प्योरीफाई करने के लिए शायद कुछ यूज करते हैं। अच्छा। तो वो चीज है, तो वो हमेशा होता है। एक दो तो वीडियो हमने बना के भी रख लिए थे कि कल को ऐसा ना हो कि वो ट्रक पिछले गेट से आ रहा हो, हाँ, हाँ, बीच हाँ, में हाँ। होता है। एक्चुअली हुआ क्या, हमारे देश में पहले जब किसी को शुगर होती थी तो लोग उसको एक वीआईपी की तरह ट्रीट करते थे कि क्या यार बात कर रहे हैं? ये बंदा बहुत अमीर होगा, इसको शुगर हो गई, हाँ, है ना। लोगों को ये था कि जो लोग बहुत अमीर हैं, बिजनेस करते हैं बड़े बड़े, उनको टेंशन होती है, ये टेंशन से रोग होता है। हाँ, हाँ। जैसे बोलते हैं कि गंजा है मतलब बहुत पैसे हाँ, कमाता बहुत है, पैसा कमा, रिलेट कर लेते हैं चीजों हाँ, कई बेचारे गंजे भीख मांगते हैं। तो मतलब हाँ। कहने का कि वो ऐसा होता था। अब क्या होता है कि अब घर में अगर 4 इंसान है, 4 में से 2 को शुगर है, ये स्टेट है आज इंडिया में? इतना हो गया। नहीं तो हर घर में एक तो है ही है डायबिटिक पेशेंट। बिल्कुल है सर, प्री डायबिटिक तो हाँ, मोस्टली प्री ही है। डायबिटिक की तो वैसे ही हो गया मोस्टली। अभी प्री डायबिटिक जो है ये एक सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा ने या सिस्टम ऑफ हेल्थ ने एक लोगों को समझाने के लिए ये चीज पेश करी है कि अभी संभल जाओ, नहीं तो आगे खतरा है। प्री डायबिटिक का मतलब, क्योंकि उन्होंने देखा प्री वेडिंग कर रहे हैं लोग, हम भी कुछ प्री कर दे, तो उन्होंने भी कर दिया कि प्री डायबिटिक कर दो लोगों हाँ, हाँ, हाँ। को। तो अब प्री डायबिटिक जो लोग हैं, अगर वो मेथी दाना 20, कलौंजी के 10 दाने और चने काले 40 दाने पानी में भिगो दे रात को, सुबह उठ के चबा चबा के खाएं, चबा चबा के खाएं। और जब वो चबा चबा के खाते हैं तो मुंह का सलाइवा जो है वो पेट में जाता है। अब वो जब जाता है तो प्री डायबिटिक को 10-12 साल के लिए होएगी नहीं डायबिटिक? फ्री कर देता है। मेरी मदर है प्री डायबिटिक। ये हाँ, आपने इतना अच्छा कर सॉल्यूशन दो, बता दिया ना। कमाल है। करके देखो, 1 महीने के बाद ना थैंक यू ठीक बोले है, बेटा। थैंक हाँ, यू गोयल बोलेंगे साहब। कि गोयल साहब के पास जाना, उससे लेना कुछ नहीं, दे के आना, कहेंगे। बिल्कुल। है ना, तो मैं शगन लेने के लिए तैयार हूँ। तो दूसरी दूसरी बात कि एक इसके अंदर जो लोग मांगते हैं कि सर शुगर के कारण वीकनेस है, उनको हम एक्स प्लस वगैरह तो खिलाते ही खिलाते हैं ठीक क्योंकि है। ये तो नेचुरल चीज है। लेकिन हम उनको बोलते हैं कि भाई जब तक आप हमारे पास नहीं पहुंच पाते, एक्स प्लस तक नहीं पहुंच पाते, एनर्जी टॉनिक तक नहीं पहुंच सकते, तब तक आप अपने रसोई घर में पहुंचो। 5 बादाम, ओके। 5 किशमिश और 1 अखरोट और 1 अंजीर, अंजीर। 4 चीजें। अंजीर, कहते हैं, कहावत है कि जो खाए अंजीर उसकी मजबूत बनेगी जंजीर। जंजीर मतलब रीढ़ की हड्डी। अच्छा। हाँ, स्पाइनल। तो स्पाइन जो है, तो मतलब कहने का कि अंजीर जो है वो आपके डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है, पाचन क्रिया को ठीक करता है, खून की मात्रा को बढ़ाता है। तो उसको अगर हम लेते हैं, चारों चीजों को रात को भिगो देते हैं, ठीक है। एक कटोरी में, और मेथी कलौंजी और काले चने 1 कटोरी में। सुबह उठो, पहले ब्रश करने के बाद कलौंजी मेथी खा लो, पानी भी साथ में पी लो, और उसके बाद जो ड्राई फ्रूट भिगो के रखा 20 मिनट के बाद ड्राई फ्रूट खा लो, पानी गिरा दो, उसका पानी नहीं पीना। अच्छा। तो अगर ये आप करते रहोगे 5 साल, 6 साल, 10 साल, आपको हो गया यार कमाल है, शुगर क्यों नहीं आ रही हाँ, हाँ, टेस्ट हाँ, करने पे। हाँ, हाँ। ऐसा आनंद है इसका। मतलब डायबिटिक, प्री डायबिटिक पेशेंट का ये इलाज हजारों साल पहले ग्रंथों में लिखा था, अभी लोगों को पता चला कि प्री डायबिटिक भी होता है पेशेंट। लेकिन 120 तक जो शुगर है खाली पेट, उसको हम आयुर्वेद वाले तो नहीं मानते कि शुगर है। यही गोयल साहब, मेरा ना बाद का प्रश्न था, मैं अभी ला रहा हूँ। हमने अभी इस दौर में इतनी बीमारियां देख ली,
हर अगले दिन इतनी बैड न्यूज़ आती है, इतना कुछ आता है। मतलब शायद समय बदला है, स्लीप शेड्यूल बदला है, खाना पीना, बहुत सारे तौर तरीके बदले हैं, खान-पान बदला है। खान पान बदला है। सर आप ना ये इन सारे लोगों को जो ये गलतियां कर रहे हैं, इन सबको एक सुपर फूड बता दो कि यार अपनी डाइट में, जैसे आपने अभी आंवले का बताया, एक और कोई सुपर फूड बता दो जो यार ये इन्वॉल्व कर लो तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं अक्सर खत्म। बताता हूँ, अक्सर मैं बताता हूँ। प्लीज सर। त्रिफला अमृत पाउडर, त्रिफला चूर्ण। त्रिफला अमृत पाउडर, त्रिफला चूर्ण अलग चीज है, त्रिफला अमृत अलग चीज। बहुत सुना है सर त्रिफला के बारे में, क्यों कमाल की चीज है। क्यों? जो त्रिफला है उसमें हरड़ बेहड़ा आंवला बराबर मात्रा में डालकर देते हैं। आंवला मैं समझ गया, हरड़, हरड़ कैसा होता है? हरड़ की होती है, हरड़ लंबी सी होती है, इसका मुरब्बा भी आता है। अच्छा ये पेट गट हेल्थ के लिए सबसे बढ़िया होता है। ठीक है। और फिर इसमें एक बहेड़ा होता है। बहेड़ा भी एक गोल सा फल है, गॉड का दिया हुआ, पेड़ों पर लगता है। और वो जो होता है वो थायराइड ग्लैंड को सही करता है और गट हेल्थ ठीक होगी, थायराइड ग्लैंड ठीक हो गया। जो आंवला है, जो लोग बचपन में गलतियां करते हैं, भाई साहब कसम खा लो, चाहे आप जितनी मर्जी, मैं खा लूं जितनी मर्जी, सबने किया है क्या बचपन में वो गलती वाला काम। क्या सर? शादी से पहले वीर्य अच्छा की वेस्टेज समझ सबने गया, करी है। बिल्कुल। कोई बहुत ऐसा इंसान नहीं बचा, गॉड की तरफ से जो जो प्रक्रिया है वो सबने निभाई है। चाहे वो कहता है मैं कितना ही बड़ा धर्मात्मा क्यों ना हूं, उसने ये 12 से प्रॉब्लम कहाँ आती है पता है? वो ऑनलाइन देखते हैं, वहां पे हाँ दिख जाता है कि मास्टरबेशन तो सेफ है। हाँ सेफ नहीं है, लेकिन वो सेफ है, लेकिन एक्सेस मात्रा में कोई भी चीज सेफ नहीं है। तो उस समय जब हम वीर्य वेस्ट कर लेते हैं तो उस चीज को पूर्ति के लिए आंवला, आंवले का वो भी बेनिफिट है। आंवला, जिन लोगों को सपन दोष होता है, नाइट फॉल होता है, लड़कियों को लिकोरिया हो जाता है, लड़कियों के अंदर व्हाइट डिस्चार्ज होता है, जी त्रिफला पाउडर, 3 फलों का त्रिफला अमृत, हरड़ बहेड़ा और आंवला, 1 2 एंड 4 का, ये ध्यान रखना। 1 2 एंड 4 आता है। जैसे नंबर 1 पे आ गया हरड़, बोला मैंने जी 1, बहेड़ा बोला 2, तो आंवला बोला 4। अच्छा 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम की मात्रा लेके इसको बनाया जाता है, जो असली गिटके हटा के, और इसको धूप में नहीं सुखाना, छाया में सुखाया जाता है। मतलब जो हमारे वैद्य बनाते हैं प्रॉपर तरीके से बनाते हैं। और इसके अंदर फिर हम डालते हैं कलौंजी का एक्सट्रैक्ट, कलौंजी 10%। हाँ, ओके उसको डालने से, अब कलौंजी के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी इसके लिए महत्वपूर्ण बात है जो बता दूं मैं आपको, वो है कि एक मौत को छोड़ करके, बस मौत को नहीं रोक पाती ये, अदरवाइज हर बीमारी पे के ऊपर काम करती है। कलौंजी अकेले। तो उसमें क्या है, जो त्रिफला हम देते हैं उसको लेने से कितनी ऐसी बीमारियां हैं जो ठीक होती हैं। अब जैसे आपने बोला कि एक सुपर फूड, जी अब ये सुपर फूड है। कोई भी पुरुष है, लड़का है, बुजुर्ग है, उसके लिए है कि 5 ग्राम त्रिफला शाम को 5 बजे पानी के साथ खाएंगे तो बोलेंगे 3 महीने में थैंक यू गोयल साहब। तो दूसरी बात यह है कि जो महिलाएं हैं, हाँ उनके लिए जो त्रिफला है, ये रात को पानी में डालना 1 चम्मच, सुबह खाली पेट पीना है। ये ध्यान रहे, क्योंकि महिलाओं के लिए इसका यही तरीका है गट हेल्थ को मजबूत रखने का। क्योंकि लेडीज का गट हेल्थ आजकल बहुत कमजोर हो रहा है, फैटी लीवर हो रहा है, और गुर्दे में पथरियां हो रही हैं, किसी की किडनी में किसी के वो अपना गॉल ब्लैडर में पथरियां हो रही हैं। ये सब चीजों को जो त्रिफला है ना जी, जब हम लेते हैं इसको, तो आप देखेंगे 2 या 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ऐसे लगेगा कि आपका लीवर इस तरह से साफ हो गया, बिल्कुल क्लीन हो गया, जैसे डिटर्जेंट एक कपड़े को वॉश कर देता है। हाँ आनंद, ये है सुपर फूड। ये है सुपर बाकी फूड। जिसको मर्जी सुपर फूड कह लो, लेकिन सबसे सुपर फूड त्रिफला। ये है त्रिफला, जिसको कोई भी वैद्य, कोई भी डॉक्टर, कोई भी नॉर्मल इंसान इस बात को जुटला नहीं सकता। बात वही करेंगे जो बात थैंक यू लेके आएंगे। आप कह रहे हैं मास्टरबेशन गलत नहीं होता, एक्सेस गलत होता है, ज्यादा करते हैं तो वो गलत होता है ना? तो ठीक है, शायद ऑडियंस समझ गई होगी कि ज्यादा नहीं करना, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, और क्या वैसे नॉर्मल टाइम में क्या हैबिट्स हो सकते हैं। हम शिलाजीत बहुत सुनते हैं, अश्वगंधा बहुत सुनते हैं, गोक्षुरा बहुत सुनते हैं। लोगों की आदत हो गई है कि नॉर्मल जाएंगे, मंगवा लेंगे, खाने लग जाएंगे। क्या ये चीजें हेल्प करती हैं? इसको ऐसा नहीं लेना चाहिए, बिना डॉक्टर या वैद्य की सलाह से नहीं लेना चाहिए। ओके या फिर जो प्रोडक्ट ओटीसी में पास हो,
गवर्नमेंट ने पास किया हो कि इसको ओटीसी कोई भी खा सकता है, किसी भी उम्र में, किसी भी टाइप से, वो लेना चाहिए। अब जो गोक्षूरा है, कई बार बाथरूम ज्यादा आने लग जाता है, ओके, यूरिन बहुत ज्यादा पास होता है। अब अश्वगंधा है, कई बार गर्मी करती है, नर्व सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अब दूसरी शिलाजीत है, शिलाजीत के बहुत हाँ वो भी कई बार मिसकंसेप्शन। गर्मी करती है। अब शिलाजीत जो है हम्म, वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को अप करती है। अब टेस्टोस्टेरोन लेवल जब बढ़ेगा तो नेचुरली आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और फर्स्ट या सेकंड टाइम में प्रेगनेंसी होएगी, इतना वीर्य स्ट्रांग हो जाता है उससे। हाँ, वो जो हमने बनाया कैप्सूल X+, उसमें हमने ये सब कुछ डाला है, अश्वगंध, स्थावर, शिलाजीत, गोक्षूरा और ये जायफल, जवित्री, सफेद मूसली, सालब, पंजा सालब, मिश्री, ये वो चीजें हैं एक्सप्रेस जो, में सब है। हाँ ये वो चीजें हैं जो वीर्य को थिक कर देते हैं और स्टेमिना बढ़ा देती है। और जो पेशेंट है उसको लगता है कि यार आज तक हम यूं ही पैसा लुटाते रहे, और ये 3,000 की बोतल 1 महीना चलती है। ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा लूट है इसमें। 3,000, क्योंकि इसमें गोल्ड डला है। पहले ये 1980 रुपए की थी, अच्छा। अब ये 3,000 की होगी। अब गोल्ड का और रेट बढ़ेगा तो ये और बढ़ेगी, क्योंकि भस्म तो क्योंकि जब रियल गोल्ड डालते हैं। वो तो डलेगा ही डलेगा जी, वो तो बिल आता है, बिल से डालते हैं। हमारे पास सारा सबूत प्रूफ रखते हैं ताकि कोई ऐसी चीज लगे ना, क्योंकि ये चीज मैंने ऐसी दी है जी दुनिया को, मतलब रोते चेहरे हंस पड़े हैं। एक चीज मैं बताऊं, जब आपके शरीर में जान है ना जी, तब आप सब कुछ है। राइफल पड़ी है ना, उसमें गोली डली है तो चलाओगे, नहीं तो पड़ी है, डंडा है। मतलब कहने का कि अंदर चलानी भी जान जरूरी होनी है। चाहिए, अंदर जान होनी चाहिए, असला उसके अंदर बारूद होना चाहिए। हाँ। तब जाकर के आपका वजूद है, वरना वो उसका बेचारी का क्या वजूद, लक्कड़ का मुट्ठा है, हाँ। है ना। तो ये चीजें जो हैं हम लोगों को बताते हैं कि भाई साहब अगर जिंदगी में सही में जीना है, एक त्रिफला पाउडर, एक पंचम हल्दी और एक ये X+ गोल्ड और इस तरह की जो चीजें हैं, ये अपने जीवन में एडजस्ट करो। ये दवाइयां नहीं हैं, ये सिर्फ एक सुपर फूड है जो आपको, जो अनाप शनाप हम खा लेते हैं, खाना पड़ता है, मजबूरी है, दुनिया में रहते हैं, शादी का कार्ड आ जाता है, शगन देना है, वहाँ पैसे पूरे करने होते हैं, पूरी स्टॉल निपटानी होती है। तो तो वो उसको उससे बचने के लिए कम से कम जब कांटे बिछी गए हैं तो मोटे मोटे जूते पहन लो भाई, कांटों पे तो चलना है। तो मोटे जूतों का काम करता है खाओ आयुर्वेद, कितना भी। आयुर्वेद काम करता है जी। बिल्कुल। गुटखे की बात करो, गुटखे कैसे सर? गुटखा नहीं है जो तंबाकू खाती जी है, जी जी। हमारे सारे मजदूर लेबर खाती है, उनको तो प्रोटीन पाउडर लगता है, उनको लगता है एनर्जी ना? आ जाती है। आती है ना, बाकी लोग भी खाते। वो उनको मैंने एक बार बोला, हमारे चंडीगढ़ लेबर चौक है, हाँ। वहाँ सुबह सुबह लेबर इकट्ठी होती है। अब तो मुझे अच्छे से जानने लग गए, जी जी। पहले तो उनको पता नहीं था, मेरे इर्द गिर्द ऐसे आ जाते थे, पता नहीं लेबर चौक से लेबर लेने लेबर आए लेना हैं। है। तो अब जानने लग गए कि ये तो हमारा फायदा करके जाते हैं, गोयल साहब अच्छी बात बताते हैं। तो मैंने ना जी वहां जाकर के एक दिन अपना टेबल लगा के रख लिया। मैं ऐसे काम कई बार करता हूँ, कई बार मैं भीख भी मांग लेता हूँ किसी क्या के बात लिए, कर रहे हाँ हैं? किसी के फायदे के लिए। अच्छा, सेवा हाँ, भाव में। सेवा भाव में मांग लेते हैं हम, चौक पे चौराहे पे खड़े होके मांग लेते हैं। कई लोग तो मुझे जानते हैं, ऐसे ही दे जाते हैं, गोयल साहब खड़े हैं दे दो। है हाँ ना? हाँ हाँ। तो ये क्या है कि उस चौक में मैं गया, हम्म, मैंने सबको पूछा भी गुटखा कौन कौन खाता है, सबने हाँ। बोला हम खाते हैं। मैं कहा भी क्यों खाते हो, कहते ये काम ही नहीं होता इसके बिना। बिल्कुल। मैं कहा इसका मतलब फिर अंबानी तो बहुत खाए, हाँ, उसको तो दिन में बाल्टी भर के खाना चाहिए। जो इनकी ऐड कर रहे हैं अजय देवगन, अक्षय हाँ, कुमार, इन्हें भी खाना हाँ, चाहिए। सबको खाना चाहिए। तो मतलब 2-3 को मैंने बताया, मैं कहा एक काम करो, आपको मैं एक चीज देता हूँ, वो आयुर्वेदिक है, उसका नुकसान नहीं है, आप उसको इस्तेमाल करो। अगर आपको लगे कि गुटखा छोड़ने के बाद ये खाने से हमें कुछ प्रॉब्लम आई है तो आप गुटखा खा लेना, नहीं इसको ले लेना। क्या दिया सर आपने? हाँ, आज आपको बताते हैं, जितने भी लोग हैं सारे कर सकते हैं। अच्छा। हमने उनको दिया अजवाइन, खुरासानी अजवाइन आता है, एक खास है, KHURA, खुरासानी अजवाइन। एक तो अजवाइन होती है नॉर्मल अपने जी। रसोई घर में, एक होता है खुरासानी अजवाइन। जो खुरासानी अजवाइन है उसको लो भाई, आधा चम्मच लेके सेंधा नमक उसमें डालो, जैसे चूना डालते हो, अच्छा। रगड़ो, चुटकी बजाओ, हाँ। उसको रखो मुंह में, और
यकीन मानिए जी, हाँ। अगर इंसान दिन में 20 बार गुटखा मुंह में लेता है या वो पिल्लो सा लगाता है तो वो 2 बार लगा पाएगा। शरीर पूरा एनर्जी में रहता है। और इसको चाहे दिन में 10 बार ले लो, नुकसान नहीं, पाचन क्रिया ठीक होगी, हाँ। ब्रेन फ्रेश रहेगा। और जब मैंने उनको दिया तो वो मांगने लग गए, क्योंकि उसमें पैसा लगता था ना गुटखे के करेक्ट ऊपर। करेक्ट। उनको लगा यार इससे फायदा भी हो रहा है, गोयल साहब कुछ लेके भी नहीं जाते। अब हम तो भाई ऐसे ही दे आते थे तो वैसा जो आपने पूरा बताया ना प्रक्रिया, हाँ, कि आपने नमक भी वैसे ही लिया, हाँ, मतलब उनकी हाँ, हैबिट वही है, हाँ, चूना ढूंढेंगे नमक ले लिया, फिर वैसे ही बस रखेंगे। आदत पूरी हो गई ना, एक नंबर। बस उनका छूट गया। हाँ। और ऐसे में बहुत लोगों का क्या ऐसे बात है, छुड़ा है। नशा इतनी इजीली छुड़ाया जा सकता है हाँ, अगर सही, हाँ, हाँ। अगर गोयल साहब को कांटेक्ट कर लिया तो। कुछ शराब का ही बता दो सर, ये बहुत इनकी अर्धांगिनी वगैरह परेशान रहती हैं। शराब के लिए तो देखो कोई घरेलू उपचार काम नहीं करते। अच्छा, कुछ ऐसा कि ऑल्टरनेटिव? उसके लिए मेडिसिन देनी पड़ती है। ओके। हम लगभग नवंबर 2005 से एक मेडिसिन दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको लिया है। मतलब 3-3.5 लाख से ज़्यादा लोग उसका इस्तेमाल कर चुके हैं और फ़ायदा ले चुके हैं। और उसको देना भी हिडन होता है। अब कई बार तो बता के भी देना होता है। कोई अच्छा। खुद से छोड़ना चाहता है, उसको बता के दे देते हैं। कोई नहीं भी छोड़ना चाहता तो फिर उसकी अच्छा, वो वाइफ मिलाया जा को, सकता है हाँ, खाने उसकी में? वाइफ को समझाते हैं ठीक कि है। भाई इसको 10 बूंद लो, हाँ। दही में, दूध में, खाने में, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, किसी भी चीज में मिला के दे दो। सिर्फ बियर या शराब में मिक्स नहीं करना, अदरवाइज किसी भी चीज में आप इसको दे सकते हो। तो उसको देने से पहले 3 महीने के अंदर अंदर जो इंसान शराब पीता है, शराब पीना बंद कर देता है 3 महीने के अंदर अंदर। क्या? और उसके बाद उसको 3 महीने और देते हैं ताकि वो दोबारा कभी भी शराब की तरफ मुंह ना आए। ये क्या बना दिया गोयल साहब, ये तो सुना ही नहीं मैंने ऐसा कुछ। जादू है जी। क्या ये प्रोडक्ट है आपका? ये एंटी अल्कोहल ही है। अच्छा। एंटी अल्कोहल एक मेडिसिन है और बना ये भी इसी से है, जो अजवाइन वगैरह है, जीरा वगैरह, इन्हीं चीजों से बनाया है। क्योंकि होता क्या है, शराब की एक तलब लगती है। जो शराब पीने वाला आदमी है, हाँ। वो डेली सुबह जब बाथरूम जाता है, अकेला होता है टॉयलेट के अंदर, वो वहां उसके साथ कोई नहीं होता भगवान के बिना, वहां बैठ के कहता है कि यार आज नहीं पीनी, रात बहुत हो गया। डेली गिल्ट में जाता है वो भी। डेली जाता है वो, एक बार गिल्ट में जाता है। ठीक है। तो जैसे ही टॉयलेट करके ब्रश ब्रुश करके बाहर आता है, चाय वाय पीता है, थोड़ा शरीर ठीक होता है, ठीक है। जैसे ही 4 बजते हैं शाम को, फिर कहता है यार 2 पैक। जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रही है, अब दिमाग में 2 लगा लेते हैं, हाँ। कल नहीं पिएंगे। ऐसे करते करते 20-25 साल निकल जाते हैं। रोज कमिटमेंट करता है, रोज तोड़ता है। ਤਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ तेरा लारा नहीं शराबियां दी गप वर्गा। शराबी की झूठ को गप, है ना। तो मतलब कहने का ये है कि जब इंसान शराब पीता है तो उसका सेरोटोनिन जो हार्मोन है ब्रेन के अंदर, वो कमजोर हो जाता है। ओके। वो वही वही उसको शाम को कहता है वो पीनी है, तो पी लेता है, तो फिर जी लेता है एक दिन, दूसरे दिन फिर जी लेता। ये उसके लिए ये जो दवा बनाई गई है, ये सिर्फ हार्मोन को एक्टिव करती है। और जैसे ही उसका हार्मोन एक्टिव हुआ, उसको शराब की स्मेल गंदी लगने लग जाती है। और आपको जो चीज गंदी लगेगी नाक पे, वो आप कभी नहीं लोगे, जो मर्जी हो जाए। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, ये जी। कैप्सूल है एक्स प्लस गोल्ड। एक्स प्लस गोल्ड। ये हमारा आज की डेट में, ये समझ लो कि पूरे भारत में जी। हीरो प्रोडक्ट है। जो इंसान कहता है कि 6 साल हो गए हम तो मियाँ बीवी बहन भाई की तरह रह रहे हैं, उनको खिला दो, 5-6 अच्छा। दिन में कहेंगे अब शादी हुई है हमारी तो। अब ठीक हुए हैं। क्या बात मतलब कर रहे हैं? कहने का ये तुरंत फायदा करता है। और ये आज मैंने पंजाब का तो ये हीरो है। पंजाब में तो इसको कोई ऐसा जी जी भी जी। इंसान नहीं है जिसको इसकी जरूरत हो और वो जानता ना हो इस प्रोडक्ट को। लेकिन अब इसको मैं लेके आया दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, फिर उसके बाद हम निकल रहे हैं इधर अपना महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, सारा पैन पूरा इंडिया। ऑल पैन इंडिया। तो पैन इंडिया में जाने के लिए हमने क्या किया, जो हमारी वेबसाइट खोल के देखना www.vaidwan.com, उसमें क्या किया हमने, उसमें हमने इसके 5 कैप्सूल फ्री डाल दिए। अच्छा, कि डेमो सैंपल टाइप। हाँ, ठीक है। कि देखो लोग करोड़ों रुपया एडवर्टाइजमेंट पे डालते हैं। हाँ। मैंने कहा अभी 1 करोड़ का प्रोडक्ट अपनी 100 करोड़ की आबादी को दे दो, हाँ। जिसको जरूरत है वो खाएगा। अब आप यकीन मानिए जी, मैं आपको अगर स्क्रीन पे दिखाऊं, हाँ।
हम्म, ब्रांडिंग एक्सपर्ट हो सर आप, अरे नाम कमाल। से लेके हाँ कैसे सैम्पलिंग करनी है, कैसे अभी डेमो अभी ये करना है। देखिए कितने हैं, 25,612 ऑर्डर। अभी 14:06 अभी का टाइम है, घड़ी अपडेटेड है देखो, एकदम। अपडेटेड है। हाँ और जी। ये आज ही की डेट चल रही है जी। अच्छा, ये ये सारे अभी ऑर्डर डेट अपडेट होते डेट जा रहे हैं आपको। डेट नहीं बदली है। हाँ हाँ, हाँ, सारा टाइम ये ही आ रहा है सब अभी मेरे तो। पास अपडेट होते हैं। और इसमें ये देखिए, ये ऑर्डर खोला, ये 1220 रुपए का प्रोडक्ट है। हाँ, मात्र 249 रुपए दे के पेशेंट ले सकता है। क्योंकि कुछ ऑफर डिस्काउंट आपने। नहीं ऑफर नहीं साहब, 249 रुपए तो लेने हैं। फ्री की तो बंदे को कोई चीज फायदा ही नहीं कीमत है। करती। 249 हम इसलिए लेते हैं, शीशियों का खर्चा, इसके डिलीवरी का। अंदर डिलीवरी का खर्चा, जो पैकिंग की टीम लगी है। अब पैकिंग के लिए 60 लोग लगे हुए हैं, एक बंदे की 15,000 रुपया सैलरी है। बिल्कुल। तो वो भी इनसे ही लेनी है। फ्री तो हम सिर्फ कैप्सूल दे सकते हैं, वो भी इसलिए दिया कि इसको 5 कैप्सूल जब आदमी खाता है ना, फिर दोबारा हम हिंदुस्तानी फिर ढूंढता है और मंगाऊं और हाँ, फ्री मंगाऊं। फिर फिर मंगवाता है जब फ्री मंगाने जाता है, फिर आता है उसके ऊपर भाई 20 कैप्सूल मंगा, उसके साथ 5 आएंगे। अगली बार फिर 20 मंगाता है, 5 फ्री मिलते हैं, फिर भी देता हूं मैं। ताकि मैं चाहता हूं कि बैंक में पैसा रहने से अच्छा लोगों के दिलों में रहे। तो वो चीज बहुत। एक्स प्लस गोल्ड ने मुझे सच में पंजाब में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, और अब पूरे हिंदुस्तान से आ रहा है। ये रिकमेंडेड फॉर मेल है। हाँ, ये ओनली फॉर मेल है। ओके। और इसके साथ बहुत सारी बहनों ने एतराज किया, कहती गोयल साहब आपने हमारे लिए कुछ नहीं बनाया, इनको तो तकड़ा कर दिया। बात भी सही है। तो फिर हमने उनके लिए बनाई एक्स प्लस टैबलेट। पर फीमेल्स में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जो बोली, उन्हें रिकवर करनी है। उनके अंदर ना बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है। चिड़चिड़ापन क्यों आता है कि जब आदमी के अंदर वीकनेस होती है, वो उसको टच करता है, वो अपना काम तो कर लेता है, उसके बाद थोड़ा बहुत मतलब वो सेटिस्फाई नहीं होते। अनमेच्योर रह जाते हैं। बिल्कुल। तो उनको फिर वो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, हर वक्त कभी बीपी की प्रॉब्लम, कभी सिर में दर्द, कभी कुछ, मतलब लेडीज के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ और सर जाती पता होता है क्या, लेडी तब वो नहीं दिखाएगी कि है। उससे हाँ कोई प्रॉब्लम, हाँ वो बाकी चीजों में गुस्सा उतारेगी। हाँ, वो तब तक कहेगी वो अंडरस्टैंडिंग हाँ प्ले करेगी, हाँ कोई बात नहीं। हाँ 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 हाँ, है ना। होता है, होता है। बिल्कुल जेन्युइन बात। लेकिन फिर अच्छा, अब मेरे साथ वो बात करते हैं, उनको ये लगता है कि सुभाष गोयल तो हमारा भाई है। सिर्फ भाई नहीं, सगा भाई। ऐसे मेरे साथ मोहब्बत है लोगों की, कि जैसे रियल ब्रदर के साथ दोनों हस्बैंड वाइफ मेरे पास आके बैठते हैं, खुली बात करते हैं कि गोयल साहब, आप बोलते हो ना टीवी पे कि हम हमारे पास लोग आते हैं बहन भाई की तरह बोलते हैं, तो हमारा भी वही काम है। अच्छा। क्या करें, हाँ। मतलब फिर देते हैं उनको गबरू पाउडर, मटियार पाउडर, साथ में एक्स प्लस गोल्ड कैप्सूल, एक्स प्लस गोल्ड टैबलेट। तो इसके साथ एक जीवन में खुशहाली आती है भाई साहब। जब आदमी चरम पे पहुंचकर थैंक यू बोलता है ना, वो सीधा ऊपर वाले के दरबार में लिखा जाता है कि यार इसके लिए भगवान के, इस बंदे के लिए सुभाष गोयल ने कुछ किया। किया है। किसी को 1 मिनट की स्माइल दे दो ना, करोड़ रुपए के दान से ऊपर चली जाती है वो। किसी को खुश कर देना, 1 करोड़ दान करके आ जाओ, वो एक तरफ किसी दुखी आदमी को थोड़ा सा खुशी दे दो, वो बहुत ऊपर है। वो है असली दान। तो ये होता है जी, ये हम ये कहते हैं कि पुण्य और साथ में फलियां, कि हम लोगों को दबा देते हैं और हाँ। उनकी दुआ भी लेते हैं, पैसा भी लेते हैं। अब पैसा सारे काम यही होते हैं। रहना है, वो दुआएं जो है वो साथ वो जाएंगी। साथ जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं, इनको लेकर के हम चले हैं, और दिल में रखते हैं हिंदुस्तान, क्योंकि दिल है हिंदुस्तानी। अद्भुत अभी सर। लोगों के घुटने हैं, हाँ। जन गण ऑपरेशन कर लो। वो ग्रीस, हाँ ग्रीस बड़ा वर्ड सुनते हैं हम। हाँ, क्या है ये? लिक्विड खत्म हो गया, ग्रीस खत्म हो गया आपके हाँ, घुटनों का। ये सारा फ्लूइड का पंगा है। अच्छा। अपने घुटने में साइनोवल फ्लूइड है। ओके। उसको ये प्रॉब्लम तब आई जब हर कोई कहने लग गया ग्रीस। अब मान लो आप कहीं बैठे हो, 10 दोस्त हैं, बीच में एक ने कहीं कह दिया यार आज ना स्टिफनेस सी हो रही है, बीच बैठे बैठे मजाक में बोल देंगे अरे ग्रीस ना खत्म हो गया हो, जा एक्सरे करा ले। उस समय तो आपने मजाक कर दिया, लेकिन वो इंसान एकांत में भी तो बैठता है ना। जब अकेला बैठता है तब सोचता है यार उसने बोला था, कहीं सचमुच तो नहीं। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है सलाह लेने, डॉक्टर भी कह देता है ग्रीस ना खत्म हो गया, पक्का ठप्पा लग जाता है कि यार उसने भी कहा था, इसने भी कह दिया, मेरा तो ग्रीस खत्म हो गया भाई। आपका बिल शुरू। बस काम शुरू। एक्सरे कराया, ठीक है, थोड़े दिन दवाई खा ले, फिर वो दवाई दे दी, चक्कर हो गया दवाई का शुरू। फिर आता है 6 महीने के बाद कि अब कुछ ठीक नहीं लगा, MRI कराते हैं, ये कराते, ऐसा चक्कर चलता है इंसान, ऐसा चक्कर व्यू में चला जाता है जैसे अभिमन्यु
चक्कर भी उसे बाहर नहीं आया, वो भी नहीं आता। वो भी नहीं आता। और उसके लिए हमारे जो भगवान है बहुत बड़े कलाकार हैं, उनसे बड़ी कलाकारी क्या होगी? आपको बनाया, मुझे बनाया, नाक में जरा सा भी चेंज नहीं है, कान में जरा सा भी चेंज नहीं है, होंठ चेंज नहीं, आंखें चेंज नहीं, ये बाल चेंज नहीं, कुछ भी चेंज नहीं, लेकिन एक दूसरे की शक्ल में सब अलग है। सब चेंज है। कैसे किया उसने, है ना? तो मतलब कहने का कि उसने बनाया गोंद, पेड़ होते हैं ना, जी। पेड़ों को गोंद लगती है, गम लगती है ना, तो वो जो गोंद है वो, जैसे इंसान के शरीर में सबसे ताकतवर चीज क्या है? बीरज। बीरज से बच्चा पैदा होता है, करेक्ट। ठीक। ऐसे ही पेड़ का सबसे ताकतवर एक्सट्रैक्ट क्या है? वो गोंद, है ना? हम उससे किताबें जोड़ते रहे, हम पतंग जोड़ते रहे, हाँ हाँ हाँ। लेकिन वो असली चीज है। तो कुछ कुछ पेड़ों में लगा रहता है, लगा आगे से रहता स्टिकी है, स्टिकी सा हाँ लगता है हाँ, वो। स्टिकी स्टिकी लगता है ना। तो वो जो गोंद है उसको हमारे वैद्य जी ने कलेक्ट किया, ठीक है। उसके ऊपर काम किया, तो वो गोंद जो है वो बन के आया घुटनों का ग्रीस। समझ में आया लोगों को, उसको फिर हमने दिया लोगों को काला गोंद जंगली। ये प्रोडक्ट है आपका? हाँ, जंगली काला गोंद, ये पड़ा है। अच्छा सर, ये है काला गोंद। ये प्रॉपर उन पेड़ों की छाल से हाँ निकला हुआ। हाँ, ये पता क्या है, ये इसकी कलेक्शन होती है। अब ये काले गोंद से तेल बना, ये स्प्रे घुटने पे, ये हम डायरेक्ट लगा सकते हैं और हाँ ये हमें खाना है? हाँ, ये पेन किलर का काम करता है। सर ये मैं जरूर ले जाऊंगा आपसे। लेके जाना। ये ना पेन, इसके लिए दवाएं मिलती हैं बुजुर्गों की। ऐसे स्प्रे किया, तेल लगाया, घुटना जो बिल्कुल काम पे जाने को दिल नहीं करता था वो भी चल पड़ता। इंस्टेंट। और काला गूंद जो है घुटनों के ग्रीस के लिए, और इसको हम देते हैं पंचम हल्दी के साथ। जो पंचम हल्दी है ना जी हमारी, वो आप गूगल सर्च करना, सिर्फ गूगल पे जाके आप देश के किसी भी कोने में बैठे हो, ठीक है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आप अपना मोबाइल खोलो, उस पे जाके गूगल पे लिखो पंचम हल्दी, पंचम हल्दी। ठीक पंचम है। हल्दी, एक ही निकलेगी, पंचम हल्दी एग्जिस्ट नहीं करती एक वरना। ही निकलेगी सबसे ऊपर। इतने लोग इसको लाइक कर रहे हैं, ले रहे हैं, खा रहे हैं। मतलब पहले तो ये लेके जाते हैं छोटा डब्बा, हम भी ऐसे ही एडवाइस करते हैं कि ये लेके जाओ। साथ में हम कहते हैं अगर आपके घर में बच्चे हैं उनको भी देना, लोग देना शुरू कर देते, बच्चे, बूढ़े, दीदी, मामा, चाचा, सब। नॉर्मल हल्दी से अलग है। अलग है। आप कहते हैं नॉर्मल हल्दी के बहुत बेनिफिट है, हाँ, पर इसमें क्या खास ये है फिर? कुछ और है। कैसे? ये लोगों को हम कहते थे भाई हल्दी खाओ, हाँ। वो कहते ये खाएं कौन सी, हम बताते रहे कि ये मिला के खा लो ये। फिर धीरे धीरे लोग कहने लगे गोल साहब बनाना बड़ा मुश्किल है, आप ही दे दो, हम तो पीजी में रहते हैं, कोई कहता था हम फौज में रहते हैं, कौन बनाए, कहाँ जाए। पर हेल्दी, एक सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप हेल्दी प्रिस्क्राइब क्यों करते हो? हेल्दी के क्या बेनिफिट है? हल्दी, हल्दी का जो बेनिफिट है ना जी, पैर से लेके सर तक हजारों बेनिफिट है इसके। हल्दी के ये हड्डियां मजबूत करती है, कैंसर के सेल पैदा नहीं होने देती। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि ये आपके लीवर को डिटॉक्स करती है। और इसमें एक चीज और बताता हूँ, ये गठिया जोड़ों का दर्द कोई भी हो उसको ठीक रखती है। नॉर्मल शुगर, हल्दी जो सबके घर में है। हाँ, शुगर को कंट्रोल, खाते ही नहीं लोग, सब्जी में खा, सब्जी में भी ये कह के खाते हैं रंग बनाना, ये कलर बनेगा इससे, पीली बन जाए बस। पीली सब्जी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अब अगर इसमें क्या खास है सर? इसमें बताता हूँ, जितने भी लोग आपका ये प्रोग्राम सुनेंगे जी। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये घर पे बनाओ। मैं बहुत सारे नुस्खे बताता हूँ जो अभी भी बताए हैं मैंने, कि घर पे बनाओ। अगर आपको घर पे ना बने तो गूगल पे जाओ, सर्च करो और खरीद लो। मतलब ये नहीं है कि आप मुझे फोन कर करके तंग मत किया करो, मैं नहीं सुन पाता। देखो इतने फोन हैं जी दिन में, नहीं सुन पाते, फिर नीचे लिख देते हैं कि भी बैठ के गोयल साहब क्यों बोलते रहते हो, फोन तो उठाते नहीं। भाई आपको दिन में 200 फोन आएगा, कितने उठाओगे? नहीं उठा पाते। तो ये आपको मैं बताता हूँ, घर पे बनाओ। नंबर 1 काली हल्दी, ठीक है। सबसे बढ़िया। नंबर 2 सेलम की जो नॉर्मल हल्दी अपने रसोई घर में होती है। उसके बाद दारू हल्दी। दारू हल्दी? हाँ, दारू, वो दारू पीने हल्दी? वाली दारू नहीं, ये दारू हल्दी, ये लकड़ी होती है एक, उसका पाउडर बनता है, वो भी हल्दी हो जाती है? हाँ। इसका नाम ही है, आप गूगल सर्च करेंगे दारू हल्दी तो वो लकड़ी के शेप में आपके सामने आएगी। ठीक है। फिर है इसमें अम्बा हल्दी, वो भी एक लकड़ी शेप में होती है। अम्बा हल्दी के बाद है इसके अंदर मैदा सक लकड़ी, जिसको हम बोलते हैं जंगली हल्दी। 5 हल्दियों का मिश्रण है,
पांचों मैंने बोल दी। आप वीडियो को बैक करके सुनिए, देखिए, संभाल के रखिए, सेव कीजिए, कुछ भी करिए। ये नुस्खा बार बार बोला नहीं जाता, दिया नहीं जाता। या फिर इसके बारे में ज्यादा पढ़ना है, गूगल पे चले जाना www.वैद्यवान.com पे, या सीधा ही लिखना गूगल पे पंचम हल्दी, सीधा यही आएगी। सारा नुस्खा लिखा हुआ, घर पे बनाओ। अगर आपको लगता है घर पे बनाना मुश्किल है, यहाँ तो बटन ही दबाना है तो बटन दबाओ, घर ऑर्डर पे करो। मंगा लो, जैसे मर्जी कर लो। तो ये सबसे बढ़िया चीज है। इस हल्दी का आधा चम्मच, ठीक है, 1 कप दूध, उसमें घोल करके उसके साथ ये काला गूंद का कैप्सूल खाना है, तेल अच्छा, लगाना है, रात को सो जाना है। सुबह उठते ही इंसान बेड से कहता है गोयल साहब थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू 60 गोयल साल साहब, का बंदा 40 बड़े का। दिनों के बाद आज कुछ आराम मिला है। सर आप हल्दी की बात करिए, मैं ना ऐसी कुछ और ऐसे नाम ले लेता हूँ घरेलू चीजों के, आप उन्हें रेट करना, या अगर आप उनके बारे में कुछ 2 शब्द कुछ भी बोलना चाहें। गिलोई बहुत सुनते हैं हम, डेंगू वगैरह कैंसर वैंसर में सोते हैं गिलोई खाओ, गिलोई का वो पियो काढ़ा सा बना के। गिलोई कैसा है? गिलोय, गिलोय। गिलोय एक अमृत जिसको बोलते हैं। हम्म। जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान श्री धन्वंतरी जी एक कलश जो है वो अमृत का कलश लेके प्रकट हुए थे, हाँ, आपको पता होगा। जी जी वो जी, असुरों में और देवताओं में वितरण हुआ, जो बट रहा ग्रंथ था। में लिखा ये। तो वो किसी कारण वो उसको लेकर के मोहिनी रूप में भगवान विष्णु जी वो कलश लेकर के भागे। ठीक है। तो वो हिमालय पे छलक गया। जहां जहां वो छलका वहां वहां गिलोय पैदा हुआ, गिलोय। गिलोय पैदा हुआ। इतना इतना अच्छा है हाँ, वो। जिसको संजीवनी कहते हैं वो गिलोय है। जो लोग गिलोय ले लेते हैं, गिलोय का एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं, जैसे हमारे वैद्य जी ने तो गिलोय का कैप्सूल ही बना दिया था, अच्छा वो भी लेते हैं लोग। अच्छा। हाँ, जो लोग गिलोय लेते हैं भाई साहब, उनका ग्लो जा ही नहीं सकता बॉडी से। ऐसे नहीं उसका गिलोय नाम रखा हमारे हम्म। बुजुर्गों ने। तो वो एक रसायन है और वो कुदरत की देन है। इसको कोई बोता नहीं, बीजता नहीं, ये अपने आप पैदा होती है। आप देखना कहीं भी अपने आप पैदा होती है। हाँ, और बेल बन जाती है हाँ, बहुत। बेल बन जाए। इसका इतना सा कलम लो, कहीं भी गाड़ दो, चल पड़ती है। ये वो संजीवनी है, जहां मर्जी इसको लगा दो, जहां कोई फसल नहीं होती वहां ये होती है। ये अरान का तेल, इनकी भी आप बहुत बातें करते हैं, हम्म। इनका क्या बेनिफिट है? अरिंड का जो तेल है, अरिंड का तेल जो है वो कब्ज के लिए बहुत बेहतर है। जिनको कब्जियत रहती है वो 1 चम्मच अगर लेते हैं। दूसरा, ये हड्डियों के दर्दों के लिए बेहतर है, ये शरीर के लिए बहुत बेहतर है। मतलब ये शरीर का पोषण करने वाली चीजें हैं। जैसे अरिंड है, ये भी देखो आप, कोई इसको बीजता बोता नहीं है, खड़ी होती है, अपने आप पैदा होती है। मतलब ये रसायन प्रोडक्ट हैं जो गॉड खुद पैदा करते हैं, पैदा कर। सजीवनी है ये सबसे बेहतरीन चीजें हैं। अरिंड का तेल ले लो भाई साहब, अरिंड का पाउडर ले लो भाई साहब, और गिलोय, गिलोय का पाउडर ले लो, एक्सट्रैक्ट से बना हुआ कैप्सूल ले लो। जी जी जी। कमाल की चीजें सर एंडिंग नोट की तरफ ले जा रहे हैं अपना पॉडकास्ट। हैं। जाते जाते आपसे एक मैसेज जरूर मांगूंगा मैं, बट उससे पहले लास्ट चीज है, मुझे पता है बहुत गलतियां करते हैं हाउस होल्ड्स में। कुछ ऐसी गलतियां जो आपको लगता है कि यार इंडियन हाउस होल्ड में बहुत होती हैं, इन चीजों को थोड़ा कम वम करो। आप नहाने का तरीका बताते हैं, आप सुबह उठते ही आप ठंडा गर्म पानी पीने का बताते हैं, कुछ उन्हीं पे नजर डाल दीजिए। पता क्या है, जो नहाने की बात है जी। उसमें अपने जो पैर है और अंडर आर्म, 2 चीजें बहुत साफ रहनी चाहिए। एक नाभि, 3 चीजें। नाभि के अंदर आप स्पेशल जो भी साबुन शैम्पू लगाते हो, नाभि में ऐसे लगाओ, हाँ जी। मलो, उसको धो डालो। उसके बाद धीरे से ऐसे अपना कोई भी तेल लो, इसमें मिला दो, लगा दो। और कोशिश करो कि नारियल का तेल हो आधा चम्मच, और 1 चम्मच हो देसी घी, और वो गाय का। उसको मिक्स करके रखो। ये मात्रा बताई है, बढ़ा भी सकते हो उसी तरीके से रेशो। तो उसको रखो। बच्चे छोटे हैं उनको तो जरूर करो। तो ये गाय का घी यहाँ, और अंडर आर्म ऐसे ऐसे मिलो, जोर से मलो, और उसके बाद नहा लो। और पैरों में भी कुछ ना कुछ तेल जरूर लगाओ। जैसे ये नाखून है, इनके अंदर ऐसे रुई को गिल्ला करके कॉटन डिप करके सरसों के तेल में ही लगा लो। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो स्किन है इसका पोषण होता है।
जैसे ही आप ये काम करके हटोगे, पैरों पे भी पैरों में थोड़ा सा झामा चला दिया करो, जो होता है ना उसको अच्छे से रगड़ने का। कुछ नहीं मिले तो जुराब ले लो पुरानी, उसी से रगड़ दो। तो रगड़ के साबुन के साथ कोशिश करो, कभी कभी जो कपड़े धोने का पुराना निरोल साबुन होता था, वही साबुन पैरों पे इस्तेमाल करो। पैरों की जितनी गंदगी आप हटाओगे उतनी बीमारियां कम होगी। कहते हैं सर स्किन भी ब्रीथ करती है हमारी, स्किन भी सांस लेती है हमारी। लेती है ना, लेती है। आप कभी ग्लव्स पहनो, हाँ प्लास्टिक के, रबड़ के, आप पहन के 5 मिनट बैठ के दिखाओ, उतारने पड़ते हैं। क्यों? यहाँ से सांस रुक जाता है, यहाँ से सांस लेती है। अच्छा, नहीं होती, गिल्ला ये कोई नहीं जानता सर। वो गीला हो जाता है, हाँ हो जाता है ना अंदर से बिल्कुल हो ग्लव्स, जाता है, बिल्कुल हो हाथ जाता गीले है। हो जाते। क्यों होते हैं? पसीना कहाँ से आ गया? हाँ, तो यहाँ से सांस बंद हो गई तो वो पसीना छोड़ दिया उसने, फिर हम उतारते हैं, कहते हैं यार आराम सा आ गया। हाँ अच्छा लगता है, अच्छा तो लगता है। घर जाके शूज उतारते हैं, हाँ सॉक्स उतारते हैं, कितना आराम आता है, आराम मिलता है। मिलता है। क्योंकि वो हमारी जो नाखून है उससे हमारी स्किन जो है वो सांस लेती है। और दोनों जगह पे अगर आप तेल बराबर लगाते हो और इसको रगड़ रगड़ के साफ करते हो, तो जीवन में आपको कभी भी तनाव नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं आएगा, बॉडी पे ऊपर वजन नहीं आएगा, देह के ऊपर कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं आएगा जो आपको मुश्किल कर दे। ऐसी चीजें ये इस्तेमाल करनी चाहिए। और जो बात आपने कही सुबह गर्म पानी ठंडे पानी की, अगली बात करेंगे आपसे। डन सर। सर जाते जाते सारे दर्शकों के लिए कोई एक मैसेज, और मुझे पता है आप लोगों के माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन्स, बहुत सारी क्वेरी, फीडबैक, क्वेश्चंस होंगे हमारे लिए, उसके लिए हमारा सेकंड पार्ट आएगा, या फिर आप कमेंट्स भी ड्रॉप करना। बट सर जाते जाते आपका एक मैसेज सबके लिए, हेल्दी लिविंग या किसी भी चीज के लिए। जरूरी है, मैं थोड़ा सा इस मामले में बहुत अध्यात्मक हूं जी कि जिन घरों में माँ बाप हैं, कभी कभी उनके साथ बात किया करो, पूछा करो कि कहीं कोई चीज की जरूरत है, हम है ना, बताओ क्या चाहिए। कुछ नहीं मांगते वो, उल्टा आपको ही देंगे। बस इतना काम करना, कभी सरसों का तेल लेकर के हल्दी दूध में डाल करके उनको पिलाना और पैरों में सरसों का तेल लगाना, आपके बहुत रुके हुए काम हो जाएंगे भैया। पितरों को तो बहुत खिलाते हो श्राद्धों में, कभी जिंदा पिता माता को खिला के देखो, मैंने ये अनुभव किए। दूसरा, पति पत्नी आपस में दिन में एक बार आई लव यू जरूर बोला करो। आई लव यू, आई लव यू अपनी वाइफ को बोलो, आई लव यू। वो वाइफ को भी चाहिए चुन्नी सी मुंह में लेके बोल दे आई लव यू जी, बोल दिया करो। क्यों? उससे क्या होता है, जिंदगी में एक बहुत बड़ा निखार आता है। और ये तजर्बा करके देखना, आप ऑफिस से निकलते वक्त अपनी वाइफ को मैसेज डालो आई लव यू, घर जाके देखना कितनी सेवा होती है, फर्क पड़ता है भाई साहब। कई बार कहते हैं लोग कि प्यार तो करते हैं, जताने की क्या जरूरत है, कुछ चीजें जतानी पड़ती है। ऐसी बात नहीं है, हर कोई चाहता है कि हमें कोई भी कभी कोई फूल दे दे आके। कभी कभी माँ बाप चाहते हैं, हमने बच्चे को 9 महीने पेट में रखा, यार इसका कभी वो ये तो कह दे कि आपकी वजह से मैं दुनिया में हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो माँ बाप से, अगर माँ अपने बेटे को आई लव यू बोलती है, बेटा अपनी माँ को आई लव यू बोलता है, तो अगर दादा दादी दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं तो पूरा परिवार खिल जाता है। तो ये आई लव यू वर्ल्ड वो नहीं है, ये वो है कि हम पूरा परिवार एक साथ हैं, एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं। इसका मतलब ये होता है। और बीमारियां उस घर में कभी टिक नहीं सकती जिस घर में आई लव यू का राज होता है। सर ये आंसर मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट आपने सच में प्यारा आंसर दिया सर। क्या बात, बहुत अच्छा लगा सर। आपको कैसा जी, लगा सर? बस बतलाइए मैं आके। आपके साथ हमेशा ही अच्छा लगता है, आज भी अच्छा लगा। थैंक यू सर, जी, धन्यवाद। थैंक यू।